अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी हकीकत शेयर करने लगा हूँ जिसको सुनकर मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। अगर आप दोस्त वो मेरी बात को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक मर्तबा दिल कांप जाएगा। तो भैया, कल मेरे पास एक बुजुर्ग आते हैं जिनको मैं जानता हूँ। मुझे कहते हैं कि बेटा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे दो। तो मैंने कहा कि बताएं कितने चाहिए जिनसे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। उसने कहा कि मुझे जेड खाते से दें, जिसको हमारी जुबान में ज़कात फंड से कहा जाता है, उसको जेड खाता बोला जाता है बाजारी जुबान में। उसने कहा कि मुझे ज़कात फंड से मुझे पैसे दो, हालांकि मैं अगर ज़ाहरी नज़र से उसको देखता हूँ तो वो इसका मुस्तहिक नहीं नज़र आता। तो भैया, मैंने उससे वजह पूछी, क्योंकि मैं अगर ज़ाहिर उसका ये है कि उसके रिश्तेदार भाईजान फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर, यानी कि यूरोप ममालिक के अंदर अच्छी खासी कमाई करते हैं, अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, उनके घर बार अच्छे हैं। तो ये उनका एक रिश्तेदार है, इसका अपना जाती मकान है, अपना जाती घर है। तो पूछने पर उस बुजुर्ग ने बताया कि मेरी जो अपनी औलाद है वो नाफरमान है, मुझे कुछ नहीं देती। तो भैया, जरा बात गौर से सुनना मेरी, कि कितनी दिल को तड़पा देने वाली यार कैसी ये हकीकत है कि उसकी औलाद, उसने बताया कि मेरी औलाद मुझे कुछ नहीं देती खर्चा, हालांकि सारी जिंदगी उस औलाद के लिए इन बुजुर्गों ने इतनी मेहनत की, न धूप देखी न छांव देखी, और इतनी मुशक्कत की। हलाल हराम की हम तमीज भूल जाते हैं अपनी औलाद की खातिर। वही औलाद आज नाफरमान हो जाती है और उसको कुछ भी नहीं देती, हालांकि उसको इतनी जरूरत होती है अपनी दवाई वगैरह के लिए, या अपने खाने पीने के लिए, कहीं आने जाने के लिए। 100 बंदे की जरूरियात होती हैं, उस औलाद के लिए सारा कुछ बंदा कुर्बान कर देता है। लेकिन जब अपने आप पे वक्त आता है, जब खुद को बंदे को जरूरत होती है, तो ऐसी औलाद जब नाफरमान हो जाए तो भाईजान बंदा अपने हवास, अपने होशो हवास खो बैठता है कि इतनी दुनिया के साथ जंग की, इतने जो है ना ऐसे हालात से बंदा गुजरता है। लेकिन जब खुद पे वक्त आता है तो औलाद जब नाफरमान हो जाए तो बंदा समझ ले कि यार मौके पे मर जाने वाली बात है। तो उसने बताया कि मेरी औलाद नाफरमान है, मुझे कुछ नहीं देती, और उसके अजीजो अकारिब बाहर ममालिक के अंदर यार इतनी कमाई करते हैं, वो भी उसने कहा कि मेरे साथ ताउन नहीं करते। तो भाई, मैं उनसे कहना चाहता हूं जो बाहर ममालिक के अंदर अच्छी खासी कमाई करते हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों का ख्याल किया करें। अगर आपका कोई रिश्तेदार, को अजीज अकारिब, कोई बेचारा गरीब है और कोई कमजोर है, या किसी वजह से बीमारी के अंदर किसी बीमारी में मुब्तला है, तो आप उसकी हेल्प किया करें। अगर आप जैसे दोस्त किसी शादी के अंदर चले जाते हैं तो देखा जाता है कि शादियों के अंदर आप लाखों रुपए लुटा देते हैं, जो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज है, और उन पैसों का बबाल आप पे आएगा, उसका गुनाह है। तो उसका आप एहतियात नहीं करते, वो दोस्तों की जिदबाजी के अंदर आके आप इतने पैसे उड़ा देते हैं। लेकिन जहां पे जरूरत है, आपके रिश्तेदारों को अल्लाह पाक की तरफ से भी हुक्म है कि सबसे पहला जो हक है वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं। अगर उनको जरूरत है तो उन पे खर्च किया करें। अल्लाह पाक इसके अंदर बरकत भी देते हैं, और इसका जो है बदला दुनिया के अंदर भी देते हैं, और आखिरत में भी इसका अल्लाह पाक बदला देते हैं, बहुत ज्यादा इसका सवाब है। तो भाई, ऐसे दोस्त जिनका कारोबार अच्छा है, जिनका मतलब घर बार अच्छा है, जिनके मामलात ठीक ठाक हैं, तो वो अपने जो अपने से कमतर हैं, गरीब हैं, उनके जो रिश्तेदार, उन पे नजर सानी किया करें, उन पे जरा तवज्जो दिया करें। आपका सिर्फ, ज्यादा नहीं मैं कहता, कि आपका अगर आप महाना लगा देते हैं, आप ज्यादा ना दें उनको, आप कम से कम जितना आपसे हो सके, जितनी आपकी गुंजाइश है, आपकी ताकत वसअत है, उतना आप उनको महाना लगा दें कि महाना हमने इनको 1000 देना है, 2000 देना है, 3000 देना है। उसी के अंदर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, आपको दुआएं देंगे, और उसके अलावा उनकी जो जरूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। तो भाई, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह पाक नवाज के भी इम्तिहान लेते हैं बंदे के, और लेके भी इम्तिहान लेते हैं बंदे का, कि बंदा मेरा मुझसे राजी है या नहीं। अगर मैंने इसको अता किया है अपनी मखलूक पे, मेरी मखलूक पे ये खर्च करता है, अपने से गरीब जो लोग हैं उन पे खर्च करता है या नहीं करता, खर्च करता। या कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माल दौलत पे सांप बनकर बैठ जाते हैं। भैया, मैंने बाजार के अंदर ऐसे लोगों को भी देखा है जो बड़े बड़े प्लाजे वाले थे, बड़े बड़े माल दौलत वाले थे, इतना बड़ा वसी उनका कारोबार था, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसे दिनों के अंदर उनको ऐसे जो है ना रोड पे लाके खड़ा कर दिया,
और ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, मैंने उनका उरूज भी देखा है और जवाल ऐसा देखा है कि वो लोग नौकरियां करने पे मजबूर हो गए हैं भैया, उनका घर का राशन भी पूरा नहीं होता। तो अल्लाह की लाठी बे आवाज है, ऐसे वक्त से डरना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप अपने दिल को सखी बनाएं, अपने आप को सखावत की तरफ लेके जाएं और बंदों पे खर्च करें। और खासकर जो आपके रिश्तेदार गरीब हैं उन पे जरूर खर्च किया करें, जितना हो सके उन पे खर्च किया करें। अल्लाह पाक आप देखेंगे कि अल्लाह पाक दुनिया के अंदर ही आपको इसका बदला देंगे और आखिरत में तो बहुत ज्यादा इसका बदला है। तो खुदारा खुदारा अपने से जो गरीब अपने रिश्तेदार हैं उनसे कता ताल्लुकी नहीं करनी, बल्कि उन पे खर्च करना है, उनके साथ मोहब्बत करनी है। वो भी आपसे राजी रहेंगे, अल्लाह भी राजी रहेगा, अल्लाह का रसूल भी राजी रहेगा, आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। इससे पहले कि आपका माल ना आपके काम आए ना किसी के काम आए, इसको जो है ना अच्छी जगह पे खर्च करें। क्या पता ये अल्लाह की तरफ से आप पे इम्तिहान हो। कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके पास यकदम जो है ना इतना माल आ जाता है, खुद ही बेचारे परेशान हो जाते हैं और उस पे सांप बन के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करते। और मैं एक बंदे को ऐसे को भी जानता हूं जो बाजार के अंदर बैठा है, अरबपति है। उसने 2-4 बंदे सिर्फ ऐसे लगाए हुए हैं जिनको वो महाना देता है 1,000 रुपया या 500 रुपया, और उनका बिचारों का जो है वो लिख लेता है कॉपी के ऊपर कि फलां बिन फलां मुझसे ले गया है। उसके बाद अगर बेचारा उसकी जरूरत पूरी नहीं होती, अगर वो दोबारा आ जाए तो उसको डांटता है, दबके मारता है, उसको बदमाशी करता है। ऐसे नहीं करें। अगर अल्लाह पाक ने ऐसा करना शुरू कर दिया, अल्लाह पाक ने आपका हिसाब लगाना शुरू कर दिया, तो आप पे क्या बीतेगी, आपका क्या अंजाम होगा। तो भैया इस बात पे जरा गौर करनी चाहिए, मोहब्बत के साथ शफकत के साथ। अगर अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है तो आप खर्च जरूर किया करें। आज अगर हम जवाल की तरफ जा रहे हैं, उसकी मेन वजह एक ये भी है कि हम लोगों में से जिन जिन को माल मिला है, हम उन पे जो है ना काबिज हो गए हैं, उन पे सांप की शक्ल के अंदर हम मुसल्लत हो गए हैं, उन पे बैठ गए हैं डट के कि हमने ना किसी को देना है ना खुद पे खर्च करना है। खुद पे भी नहीं खर्च करते। कई लोग ऐसे हैं, बखील ऐसे लोग होते हैं जो खुद पे भी खर्च करने से डरते हैं कि यार हमारा माल खत्म ही ना हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पे भी खर्च करें और यारों दोस्तों पे भी खर्च करें और गरीब रिश्तेदारों पे भी खर्च करें। अगर मेरी वीडियो दोस्तों को पसंद आई हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।